हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट वाज फ्रेंच नॉवलिस्ट। जो अल्फोंस डॉडेट थे वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ये उन दिनों की लेशन है जब फ्रैंको प्रशियन वार हुआ था 1870 टू 1871 में हुआ था, और जिसमें फ्रांस हारा था प्रशिया द्वारा, जो जो कि लेड किया जा रहा था बाय बिस्मार्क। Prussian then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। जो हमारा प्रशिया था उस समय कई देशों से मिलकर बना था। प्रशिया में कई देश आते थे जैसे कि जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया आते थे। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोराइन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। इस स्टोरी में जो फ्रेंच के कुछ दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सैस एंड लोराइन, जो कि अभी प्रशियन के हाथ में है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ के हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है स्कूल लाइफ पे इसके इस वार के हारने से। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was I great dread of a scolding। I started for school very late। जो हमारे नैरेटर है वो कहते हैं मैं स्कूल के लिए बहुत जाने के लिए बहुत ही लेट शुरू हुआ। दैट मॉर्निंग उस सुबह, एंड और वॉज अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, कि बहुत ही ज़्यादा डर था डांट खाने से, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज क्योंकि मिस एम हैमल हैड said that he would question us on participles। क्योंकि जो मिस एम हैमल हैं उन्होंने कहा था कि वो सवाल करेंगे पार्टिसिपल्स टॉपिक पर। पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक है। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसके बारे में पहला शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का यानी स्कूल ना जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर और पूरा दिन बाहर बिता देने का। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यहाँ बहुत गर्मी और बहुत हलचल थी यानी ब्राइट रौनक थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, जो चिड़ियाँ थी वो चिरपिंग कर रही थी यानी चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड, फॉरेस्ट के किनारे। एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल जैसे जहाँ लकड़ी कटती है उस मिल के पीछे ओपन फील्ड यानी खुले मैदान में द प्रशियन सोल्जर, जो प्रशियन सोल्जर थे वर ड्रिलिंग यानी गश्त लगा रहे थे, वॉल्व कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, ये सब बहुत अट्रैक्टिव था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा अट्रैक्टिंग था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट, मैं इसे भुलाने का ताकत रखता हूँ। एंड हरिड, और जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा। When जब I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board। bulletin board जहाँ पे important notice लगाया जाता है। एंड जब मैं टाउन हॉल से पास जा रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग भीड़ इकट्ठा करके बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े थे। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हेयर, 2 साल से जितने भी बुरे न्यूज़ थे वो यहाँ पे आते थे। द लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग। द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके ऑर्डर्स और ड्राफ्ट्स। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद के बारे में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके चलते चलते मैंने खुद के बारे में सोचा। वाट कैन बी मैटर नाउ। Then, as I hurried by as fast as I could go,
तब मैं जल्दी-जल्दी जाने लगा जितनी जल्दी मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार होता है जिसका नाम था वॉचर। जो लोहार था वॉचर हू वाज़ देयर जो वो भी वहाँ पे था विथ हिज अप्रेंटिस यानी लर्नर। वो अपने लर्नर के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब्स यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने मुझसे कहा, इतनी जल्दी-जल्दी मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने स्कूल पहुँच जाओगे समय से पहले। आई थॉट ही वॉज़ मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा यानी नैरेटर ने सोचा वो मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे और रीच्ड हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। हैमल के छोटे से गार्डन में थका-हारा मैं पहुँचा। अब इसके आगे हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू।